दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ, वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ लेट राम जेठमलानी के बारे में। वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। उनका पूरा नाम राम बुलचंद्र जेठमलानी था। इनका जन्म 14 सितंबर 1923 को शिखापुर सिंध में हुआ था, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का पार्ट था। और इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री महज 17 साल की उम्र में ही ले लिया था। पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी शार्प माइंड के ये व्यक्ति थे। जब इनकी लॉ की डिग्री पूरी हुई तो ये अपने मित्र के साथ उस वक्त अपनी लीगल फर्म एस्टेब्लिश किया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि इनसे 7 साल बड़े थे। और उनका नाम था AK बोरी। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब 1948 में कराची में दंगे शुरू हो गए तो इन्हें मजबूरन कराची से मुंबई आना पड़ा, महज महज 10 रुपये पॉकेट में लेके। और ये रिफ्यूजी कैंप में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। उस वक्त रिफ्यूजी कैंप में जितने भी शरणार्थी थे, उनके साथ बहुत ज्यादती की जाती थी। तो ये उस चीज़ को कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में इन्होंने अपनी बात रखी कि वहाँ जो रिफ्यूजी कैंप में जो भी शरणार्थियों के साथ जो भी मिसट्रीट होती है, जो जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार होती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस वक्त तो जस्टिस थे गॉडफ्री डेविस। उन्होंने कहा कि यंग मैन, अभी आपकी उम्र जो है, अभी आप बहुत माइनर हैं। और लॉ में वक्त इनकी उम्र महज 17 साल, 17 साल 6 महीने थी। ठीक है। तो उनको जस्टिस ने इन्हें कोर्ट में दलील देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो इस पे राम जेठमलानी ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मैंने सबसे कम उम्र में लॉ की डिग्री हासिल कर ली तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मैं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। कृपया आप इस मिनिमम एज को कम कर दें। तो जस्टिस ने सिंध के जस्टिस ने तो फ़ौरन सिंध बार काउंसिल को बोला कि एक कमेटी आप कंस्टिट्यूट करें, और जो मिनिमम एज थी तो और मिनिमम एज 21 से रिड्यूस करके 18 पे लाया गया। तभी से ये धीरे धीरे चर्चा में आना शुरू हो गए थे। और इन्हें नेम एंड फेम तब मिली 1959 में, जब इन्हें नाना भट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस इनके हाथ लगा। उस वक्त उस वक्त से ही लोग इन्हें जानना शुरू कर दिए थे। और ये केस इनके लिए अ, जब इन्हें नानापट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस मिला तो लोग इन्हें और जानना शुरू कर दिए, क्योंकि ये केस इतनी पॉपुलर थी, इतनी इस केस की मीडिया ट्रायल हुई। और तभी से इसी केस के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने जूरी सिस्टम को एबोलिश कर दिया। तब से लोग जानने लगे कि हाँ, राम जेठमलानी भी एक लॉयर हैं, एक एडवोकेट हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड के इंसान हैं। और तब से लेटर 1961 से इन्होंने काफ़ी केस लड़े, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन के केस लड़े। और मैक्सिमम जो केस लड़े वो सारे स्मगलर थे। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो राम जेठमलानी है वो सिर्फ स्मगलर के ही लॉयर हैं। लोग इन्हें यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि लॉयर ऑफ स्मगलर। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है। काफ़ी काफ़ी शानदार इनका सफ़र रहा। इस दरमियान जब इंडिया में इमरजेंसी थी, उस वक्त ये इंडियन बार काउंसिल के चेयरमैन भी थे। और 2010 में इन्हें प्रेसिडेंट भी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। अगर मैं बात करूँ इनके पॉपुलर केस की, तो काफ़ी बड़े बड़े केस इनके हाथ आए। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, LK अडवाणी हवाला केस, 2G स्पेक्ट्रम, हाजी मस्तान, आसाराम बापू का केस इनके हाथ लगा। लालू यादव चारा घोटाला का केस की पैरवी इन्होंने करी। सुब्रतो राय, सेबी और सहारा का जो एक केस था,
इसकी भी पैरवी इन्होंने ही करी थी। तो बड़े बड़े केस इनके हाथ लगे और काफ़ी एक से एक पॉपुलर केस की पैरवी इन्होंने करी। अगर मैं करूँ इनके पॉलिटिकल करियर की, तो वो भी काफ़ी शानदार रहा। 1977 में ये लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत भी गए। 1988 में ये राज्यसभा का चुनाव चुनाव लड़े। 1988 में इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, वो भी जीत गए। और नाइन और 90 में ये फाइनली लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में। और उसी दरमियान और उसी ईयर ये इंटरनेशनल बार काउंसिल के मेंबर भी बने। तो काफ़ी ये हमेशा एक चर्चा में रहे हैं। अपने अपने बात को रखने के लिए हमेशा ये इनकी मीडिया ट्रायल में रहे हैं। और ये कई बार एंटी पार्टी भी स्टेटमेंट दिए हैं। बीजेपी में रह के और बीजेपी के ही विरुद्ध इन्होंने कई बार स्टेटमेंट भी दिया है। 13 में ये बाकायदा एल के 2013 में इन्होंने बाकायदा एल के रवानी को एक लेटर लिखा, जिसमें कि इन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने 2013 में बाकायदा इन्होंने एक लेटर लिखा एल के रवानी को, जिसमें कि इन्होंने कहा कि नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, ये भ्रष्ट लीडर हैं, इन्हें बीजेपी के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन इस पर बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया और फाइनली 2013 में बीजेपी ने इन्हें अपने पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये कई बार बीजेपी में रह के ही और एंटी पार्टी स्टेटमेंट दिया करते थे, जिस कारण से इन्हें पार्टी से ही सस्पेंड कर दिया गया। और फाइनली ये मानहानि का केस भी बीजेपी पे करते हैं और उस पे ये डिमांड करते हैं कि 50 लाख रुपए की डिमांड भी करते हैं अपनी मानहानि की केस में। तो ये किसी से डरे नहीं, जब तक ये बीजेपी में रह के भी बीजेपी की बुराई करते रहे। ये बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। और फाइनली 8 सितंबर 2019 को इन्होंने अंतिम सांस ली और देश एक महान एडवोकेट, एक महान लॉयर को खो दिया। तो दोस्तों ये था राम जेठमलानी। तो दोस्तों ये था लेट राम जेठमलानी जी के बारे में छोटा सा बायोग्राफी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।